अच्छा, तो आज हमारा टॉपिक है पोस्टीरियर मेडियस्टिनम। लेकिन हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा है कि व्हाट इज़ सुपीरियर मेडियस्टिनम, इन्फीरियर मेडियस्टिनम, उसके डिवीजन थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। उसके बाद फिर हमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी पोस्टीरियर मेडियस्टिनम पढ़ने में। तो हमारे पास एंटीरियरली स्टर्नम पड़ा होता है और पोस्टीरियरली हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम पड़ा होता है। ठीक है, अब हम यहाँ हमारे पास टर्नल एंगल होता है, नीचे बॉडी ऑफ स्टर्नम होता है। ठीक है, तो स्टर्नल एंगल से हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं टूवर्ड्स द लोअर बॉर्डर ऑफ T4 के लोअर बॉर्डर तक। ठीक है, इससे हमें हमारे पास डिमार्केशन बन जाती है कि सुपीरियर मेडियस्टिनम ये पार्ट है सुपीरियर मेडियस्टिनम और लोअर हमारे पास है इन्फीरियर मेडियस्टिनम। ठीक है, अब इन्फीरियर मेडियस्टिनम की 3 डिविजन्स हैं, एंटीरियर मेडियस्टिनम, मिडल मेडियस्टिनम और पोस्टीरियर मेडियस्टिनम। ठीक है, मेनली सुपीरियर मेडियस्टिनम में हमारे पास थाइमस होता है, ट्रेकिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ट्रेकिया की बाइफर्केशन जब होती है तो वो होती है मिडल मेडियस्टिनम में। ठीक है, ठीक है, और ये मिडल मेडियस्टिनम में ट्रेकिया की हमारे पास बाइफर्केशन होती है। यहीं हमारे पास एसोफेगस होता है, बिल्कुल इसके साथ ही। ठीक है, जो कि पोस्टीरियर मेडियस्टिनम में होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सबसे बड़ा मेन कंपोनेंट हमारे पास जो होता है वो हमारे पास हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, हार्ट हमारे पास ऐसे प्रेजेंट होता है। हार्ट का जो हमारे पास आर्च ऑफ एओर्टा होता है वो ऐसे आ रहा होता है। तो ये पार्ट जो होता है वो असेंडिंग एओर्टा होता है, ये पार्ट जो होता है वो आर्च ऑफ एओर्टा होता है और ये पार्ट जो होता है वो डिसेंडिंग एओर्टा होता है। तो हम देख सकते हैं आर्च ऑफ एओर्टा कहाँ पे प्रेजेंट है, सुपीरियर मेडियस्टिनम में। असेंडिंग एओर्टा हमारे पास प्रेजेंट है मिडिल मेडियस्टिनम में और डिसेंडिंग एओर्टा, थोरेसिक डिसेंडिंग एओर्टा हमारे पास प्रेजेंट है किधर, पोस्टीरियर मेडियस्टिनम में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहीं पे पोस्टीरियर मेडियस्टिनम में जहाँ हमारे पास डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा होता है उसके ही पास हमारे पास ये हमारे पास होती है थोरेसिक डक्ट, ऐसे आ रही होती है। ठीक है, ये हमारे पास होती है थोरेसिक डक्ट। उसके बाद हमारे पास एक वेन आ रही होती है जिसको कहते हैं हम एजाइगस वेन। एजाइगस वेन फिर आती है आगे हमारे पास बना देती है हेमियाजाइगस और एक्सेसरी हेमियाजाइगस वेन। ठीक है, ये हमारे पास कंपोनेंट है जो कि आगे हमें बाउंड्रीज पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएंगी। तो अब हम पढ़ते हैं बाउंड्रीज़। अब हम बात कर लेते हैं बाउंड्रीज़ की। बाउंड्रीज़ बहुत इजी हो जाएंगी अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, हम एंटीरियरली पहले बात कर लेते हैं। एंटीरियरली हमारे पास प्रेजेंट होता है क्या, देखो एंटीरियरली हमारे पास क्या प्रेजेंट है। एक तो हमारे पास एंटीरियरली पेरिकार्डियम प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा हमारे पास एंटीरियरली पोस्टीरियर मेडियस्टिनम के क्या प्रेजेंट है, बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया। ठीक है, और पल्मोनरी वेसल्स जो कि हार्ट के साथ पल्मोनरी आर्टरीज पल्मोनरी वेन है वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो हम एंटीरियरली क्या करेंगे, एक हमारे पास पेरिकार्डियम है। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स हैं, वेन्स और आर्टरीज जो कि वेसल्स होती हैं जिसे हम पल्मोनरी वेसल भी कहते हैं, और हमारे पास बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये देखें एंटीरियरली हमारे पास बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया है, हार्ट पेरिकार्डियम है, पल्मोनरी वेसल्स हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद हम करते हैं पोस्टीरियरली हमारे पास क्या है। पोस्टीरियरली हम देखें तो हमारे पास T4 to T12 लाइक हमारे पास 8 वर्टिब्रे हैं, थोरेसिक वर्टिब्रे, 8 thoracic vertebrae and its intervening discs। ये हमारे पास T5, T6, T7, T8, T9 एंड T10, T11 और T12 इनके दरमियान हमारे पास डिस्क्स प्रेजेंट होती हैं। तो हम कहते हैं 8 थोरेसिक वर्टिब्रे एंड 8 इंटरवेनिंग डिस्क। उसके बाद हम देखते हैं ऑन ईच साइड हमारे पास प्रेजेंट होता है मेडियस्टिनल प्लूरा। ठीक है,
ईच साइड हमारे पास मेडिएशनल प्लूरा प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इंफीरियरली हमारे पास ऑब्वियसली डायाफ्राम होगा और सुपीरियरली हमारे पास इमेजिनरी प्लेन होगा, ठीक है, जो कि सुपीरियर और इन्फीरियर मेडिएस्टिनम को डिवाइड कर रहा है। अच्छा, इसी के हम फिर कंटेंट्स देख लेते हैं कि कंटेंट्स में क्या है। तो सबसे पहले मैंने बताया था एसोफेगस है। फिर आर्टरीज़ में मैं देखूँ तो आर्टरीज़ में हमारे पास क्या क्या है, डिसेंडिंग thoracic aorta and its branches। ये मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास डिसेंडिंग एओर्टा होता है जो कि मिडिल मेडिएस्टिनम में प्रेजेंट होता है। आर्च ऑफ एओर्टा जो होती है वो हमारे पास प्रेजेंट होती है सुपीरियर मेडिएस्टिनम में, और ये डिसेंडिंग एओर्टा जो होता है, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा हमारे पास प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर मेडिएस्टिनम में। तो यही बात है कि आर्टरीज़ में हमारे पास डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा और इट्स ब्रांचेस। वेन्स में हम देखते हैं तो हमारे पास एजाइगस वेन है जो मैंने आपको बताया था, और जो आगे डिवाइड होती है तो हेमियोजाइगस वेन बनाती है या एक्सेसरी एजाइगस वेन बनाती है, ठीक है। उसके बाद हम नर्व्स की बात करते हैं तो हमारे पास वेगस नर्व आ जाती है इसमें, और हमारे पास सिंपैथेटिक ट्रंक प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम लिम्फ नोड्स या लिम्फेटिक्स की बात करें, ठीक है, तो उसमें हमारे पास पोस्टीरियर मेडिएस्टिनल लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अलोंग साइड एओर्टा। दूसरा हमारे पास थोरेसिक डक्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है, थोरेसिक डक्ट प्रेजेंट होती है। अब हम देखते हैं कि हमने इसे याद कैसे करना है। कंटेंट्स हमेशा हमें भूल जाते हैं, हमें याद कैसे करने हैं, हमें निमोनिक से याद करने हैं, वो मैं निमोनिक आपको ईजी पीजी बताती हूँ। अच्छा, तो हमारे पास जो निमोनिक है वो है डेट्स इन वेगस, ठीक है। डी फॉर डिसेंडिंग थोरेसिक aorta, A for एजाइगस वेन, ठीक है, T for thoracic duct, ठीक है, E for esophagus, S for sympathetic trunk, ठीक है। इन वेगस, वेगस से हमारे पास वेगस नर्व, ठीक है। तो ये जो है बहुत इजी निमोनिक है, आपने इसी से याद करना है, वरना आपको ना ये हर एंटीरियर मेडिएस्टिनम पोस्टीरियर मेडिएस्टिनम ये सारे ना मिक्स हो जाएंगे। तो मैंने हर एक का आपको हर निमोनिक बताया है। जैसे मिडिल मेडिएस्टिनम का मैंने आपको बताया है, फिर टेल्स बताया है मैंने, फिर इस तरह मैंने हर किसी के अलग-अलग बताए हैं। तो आपने उस तरह याद करना है, एक जगह आप ये निमोनिक लिख लें और आपको फिर याद हो जाएंगे। जब आपको याद हो जाएंगे तो फिर आपको भूलेंगे नहीं।